हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। माता गंगा, जिसका जल पवित्र और मोक्ष का प्रतीक है, भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखती हैं। वही कुबेर देव धन और संपत्ति के अधिपति माने जाते हैं। यह कथा गंगा माता और कुबेर देव के बीच घटित एक अद्भुत पौराणिक घटना पर आधारित है, जिसमें भक्त विनम्र और आध्यात्मिक ज्ञान का संदेश छुपा हुआ है। कुबेर देव अलकापुरी के अधिपति और समस्त लोकों के कोषाध्यक्ष माने जाते हैं। वे धन के देवता होने के साथ साथ यक्षों के राजा भी हैं। कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे और हिमालय की गोद में बसे हुए थे। वे अत्यंत वैभवशाली थे, लेकिन उन्हें अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य पर थोड़ा अभिमान भी था। कुबेर के जीवन में एक ऐसा समय आया जब उनके अभिमान को दूर करने और उन्हें सच्चा धर्म का अर्थ समझाने के लिए माता गंगा का हस्तक्षेप हुआ। एक बार कुबेर देव ने देवताओं के लिए एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सोचा कि उनके धन, वैभव और शक्ति के आगे सभी देवता नतमस्तक होंगे। यज्ञ के आयोजन में स्वर्ण, रत्न और बहुमूल्य वस्तुएं की कोई कमी नहीं थी। देवताओं ने यज्ञ में भाग लिया, परंतु वे कुबेर के अभिमान को महसूस कर सकते थे। यज्ञ के अंत में माता गंगा भी वहां पहुंची। गंगा माता का तेज और शांति देखकर कुबेर के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा कि भला एक नदी को इतना श्रद्धा क्यों दी जा रही है, जबकि उनके पास तो अपार धन संपत्ति है। कुबेर के मन के भाव को भांप कर माता गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कुबेर, तुम्हारा वैभव निसंदेह अद्भुत है, परंतु क्या तुम जान सकते हो कि सच्चा धन क्या है? कुबेर ने गर्व से उत्तर दिया, मेरे पास समस्त संसार का धन है। स्वर्ण, रत्न और संपत्ति मेरे अधीन है। इससे बड़ा धन क्या हो सकता है? माता गंगा ने शांति से उत्तर दिया, सच्चा धन वह है जो जीवन को पवित्र, निर्मल और संतोषपूर्ण बना सके। जैसे मेरा जल सभी को निस्वार्थ भाव से शुद्ध करता है, वैसे ही सच्चा धन वह है जो दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग हो। माता गंगा के वचन ने कुबेर को सोचने पर मजबूर कर दिया, परंतु उनका अभिमान अभी भी बाकी था। गंगा माता ने उन्हें एक परीक्षा में डालने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद कुबेर के राज्य में एक भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोग प्यासे मरने लगे। कुबेर के खजाने में अपार धन था, परंतु वह धन लोगों की प्यास नहीं बुझा सका। कुबेर ने बहुत प्रयास किया, परंतु स्थिति और बिगड़ती गई। तब उन्होंने गंगा माता से सहायता मांगी। गंगा माता प्रकट हुई और कहा, हे कुबेर, तुम्हारा धन तुम्हारी सहायता क्यों नहीं कर पा रहा? कुबेर ने विनम्र होकर उत्तर दिया, माता, आपने सत्य कहा था। सच्चा धन तो वही है जो दूसरों के लिए जीवन में शांति और सुख ला सके। कृपया मुझे क्षमा करें और मेरी प्रजा को बचाएं। कुबेर के अहंकार का नाश हो चुका था। उनकी विनम्रता और प्रसन्नता को देखकर माता गंगा प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने पावन
जल से सूखी धरती को पुनः जीवित किया, खेत हरे भरे हो गए, नदियाँ पुनः बहने लगी और प्रजा में खुशहाली लौट आई। कुबेर ने माता गंगा के चरणों में नमन किया और कहा, माता आपने मुझे सिखाया कि सच्चा धन न केवल भौतिक संपत्ति बल्कि करुणा, दया और परोपकार भी है। कुबेर जैसे शक्तिशाली देवता को भी अपने अभिमान के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। सच्चा धन वही है जो दूसरों के कल्याण में उपयोगी हो। संपत्ति का मूल्य तभी है जब वह समाज के हित में आए। गंगा माता के जल के बिना जीवन असंभव है। यह हमें जल संरक्षण और प्रकृति के प्रति आदर की सीख देता है। कुबेर ने इस घटना के बाद अपने जीवन में विनम्रता और परोपकार को अपनाया और वे धन के अधिपति रहे, परंतु अब उनका धन समाज के कल्याण के लिए समर्पित था। माता गंगा के उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। सच्चा वैभव वही है जो दूसरों के लिए जीवन में प्रकाश भर सके। अहंकार की बात सबसे पहले अपने ही घर को डुबोती है। कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर महादेव।